लियारी में कई मखदूश इमारतें अब भी मौजूद हैं। एक इमारत से मलबा गिरने लगा। हमारे नुमाइंदे मीर कीरियो इस वक्त उसी इमारत के अंदर से रिपोर्ट कर रहे हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी मीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इमारत की? कराची के लियारी बगदादी के इलाके में मौजूद है, जहाँ एक हफ्ता कबल यानी जुम्मे को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में 27 अफराद जाँ बहक हो गई। इसी एक इलाके में एक इमारत में हम मौजूद है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। आपको में इस छत से, इस इमारत की जो छत है उसके जो बीम बने हुए उससे मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से इस इमारत में जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। वो भी इंतहाई बेचैनी का शिकार है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ऐसी इमारतें बनाने की आखिर इजाज़त कैसे दी, क्या वजूहात हैं, क्या मजबूरी थी कि ऐसी इमारतें बनाएगी। अब यह बताइएगा कि कब से आप इस इमारत में रह रहे हैं? मैं तो तकरीबन 20 सालों से हूँ, मेरी शादी हुई है। तो उससे पहले ये 1996 में शायद इन्होंने ख़रीदी थी। ये काफ़ी पुरानी इमारत है। तो उसके बाद तो काफ़ी सही थी, हमने काम भी इसमें बहुत करवाया है। लेकिन ये कि अभी ये ना शायद इस बिल्डिंग की वजह से हिल गई है या क्या मसला है। तो ये हमारी जो पत्थर वगैरह है ना गिर रहे हैं। ये जो यहाँ से ये देखिए, मुझे कह रहे हैं ये सब कह रहे हैं कि पिलर जो है ना थोड़ा बहुत टेढ़ा सा हो गया है। देखिए, बिल्कुल ये एक इमारत है जो इंतहाई इसकी सूरत हाल भी नाजुक है। इसके जो रिहायशी है वो भी काफ़ी परेशान है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किस तरह से ऐसी इमारतें बनाने की इजाज़त दी, किस तरह से ऐसी जो इंतहाई चौड़ी इमारतें छोटे छोटे रकबों पर, छोटे छोटे प्लाट्स पर इतनी बड़ी बुलंद बाला इमारतें बनाई गई, जिसकी वजह से रिहायशी काफ़ी परेशान। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मलबा है इन इमारतों से गिर रहा है। ताहम जो रिहायशी है उनका ये मुतालबा है कि अगर इन इमारतों को खाली भी उनको कोई ना कोई जो मुतबादिल है वो दिया जाए। जी, कराची में पुलिस की सुस्ती और काहिली की एक और मिसाल। लियारी में नाकिस मटीरियल से तामीर शुदा इमारत में दरारें पड़ने के बाद बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कलवे पुलिस 4 रोज गुजर जाने के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। बिल्डर ने अदालत से जमानत कबल दस्त गिरफ्तारी हासिल कर ली। मजीद जानते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक मामला है कि कराची में इतना बड़ा वाक़या होता है। लियारी के इलाके में एक इमारत गिरती है जिसमें 27 अफराद जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं। उसके बाद मज़ीद इमारतों की निशानदेही हुई, जिसमें एक और इमारत जो है उसमें दरारें पड़ गई थी। कलरी थाने की हदूद आगराताज कॉलोनी का ये मामला था, जिस पर फौरी तौर पर एक्शन ये लिया गया कि उस इमारत को खाली कराया गया और उसके बाद उसको SBCA ने जो है डिमॉलिश करना शुरू कर दिया और तमाम लोग जो वहाँ पर रहते थे उनको दूसरी जगह मुंतकिल किया गया और फौरी तौर पर एक मुकदमा दर्ज किया गया मंसूर शाह नामी बिल्डर के ख़िलाफ़, जो कि जिसने बिल्डिंग बनाई थी और इसकी जो नाकिस मटीरियल से तामीर थी उसकी वजह से सारा वाक़या पेश आया था। लोगों के लाखों रुपए जो है वो दाव पर लग गए, बेचारे बेघर भी हो गए। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपनी वही रिवायती सुस्ती और कायली का मुजाहरा किया। 4 दिन गुजर गए और मंसूर शाह नामी जो बिल्डर है उसको पुलिस गिरफ्तार करने में बिल्कुल नाकाम रही और ज़राए तो ये भी बताते हैं कि मुबैना तौर पर पुलिस ने कोई साजबाज की और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि FIR दर्ज होने के बाद उससे फ़ोन पर रब्ता किया कि जनाब आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, आप थाने आ जाएँ। तो कौन सा मुलजिम ऐसा होगा जो कि थाने आएगा खुद सुन के कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है। उसके बाद से वो मौसूफ जो थे वो फ़रार हो गए, पुलिस की राब्ते से बिल्कुल बाहर हो गए। और अब 4 दिन जब गुजर जाने के बाद हमारी बात हुई SSP सिटी आरिफ अजीज़ से और SP इन्वेस्टिगेशन फ़तेह शेख से हमारी बात हुई, तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जनाब उस बिल्डर ने तो ज़मानत कबल गिरफ्तारी करा ली है और उसकी कॉपी जो है वो उसने थाने में जमा करा दी है और अब वो साहब जो है वो बड़ी इज्जत के साथ आके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे। बहरहाल अभी तक वो जो बिल्डर है उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की है और पुलिस इस इंतज़ार में है कि मुलजिम उनके पास चल के आएगा और इन्वेस्टिगेशन को वो आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें बिल्कुल रिवायती सुस्ती और कायली सामने आई है पुलिस की। एक तो मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया, दूसरे उस मुलजिम को मौका दिया गया कि वो अगर कहीं गिरफ्तार नहीं किया गया और मौका दिया गया कि जमानत कबल गिरफ्तार करा लें। ठीक है मेराज, आप हमारे साथ ही रहिए। इसी पर बात करने के लिए तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजाल ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मिस आपके वक्त का। कहिएगा कि कई 100 इमारतें जो हैं वो मखदूश हैं और अब ये नए मामला सामने आ रहे हैं कि गिरफ्तार नहीं किया जा रहा बिल्डर्स को। वेरी मच। सबसे पहले तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया सानिया था। इसके ऊपर लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर ने भी और CM साहब ने जो मीटिंग रखी थी जिसमें आगे की लाहे अमल जो भी तय करना है और जो भी जिस तरह काम करना है ताकि इस तरह का कोई और हादसा पेश ना आए। आपको भी पता होगा कि
2022 में जो है एक सर्वे किया गया था इस तरह की इमारतों का। उसमें जो है 588 जो हैं वो इमारतों का पता चला था कि जो हैजर्डस हैं और जिसमें लिवेबल कंडीशंस नहीं हो सकती और उनको गिराया जाए या उनको जो है रिहैबिलिटेट किया जाए। इसी के हवाले से कुछ जो फाइंडिंग्स थी उसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। आपने सईद गनी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो सुना होगा, जिसमें आने वाले दिनों में हमें अब ये डिटरमिन करना है कि ये जो 51 बिल्डिंग्स हैं जिनको डिमोलिश करना है, आप देख रहे होंगे कि अभी जो है बिल्डिंग्स को खाली कराने का भी प्रोसीजर वो शुरू हो चुका है। इनको किस तरह रिहैबिलिटेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ये ज़रूर थी जो SBCA ने कलेक्ट की थी कि ये बिल्डिंग्स जो हैं वो हैजर्डस हैं, लेकिन इसके अंदर जो लोग हैं जिनमें रेंटेड लोग भी होते हैं, जो रेंट पे रह रहे होते हैं, जो ओनरशिप के ऊपर होते हैं, जो पगड़ी सिस्टम जो होता है उस पे हैं, तो उसी के बाद जो है हम ये डिटरमिन कर पाएंगे कि इनको किस तरह रिहैबिलिटेट करना है, किस तरह इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना है और आगे की प्लानिंग। मिस सुमैता, ये बताइएगा कि ये आगे की प्लानिंग तो बहुत आगे की प्लानिंग है, अब भी क्या किया जा सकता है, क्योंकि कई खानदान ऐसे हैं, दर्जनों खानदान ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि उनको मुतबादिल जगह फराहम की जाएंगी, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि वो तो बेघर हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को जो है हमने, जिस तरह लियारी की मैं आपको बात बताऊं कि जब उनको पहले भी नोटिस दिया गया, उस रात को भी नोटिस दिया गया, तो उनको ये भी प्रोवाइड किया गया था कि वो जो इलाके के जो स्कूल हैं जो अभी खाली हैं, ऐसा नहीं है कि हम एजुकेशन को वो प्रोसेस को वो करके उनको वहाँ पे रखें, लेकिन अभी क्योंकि समर्स की छुट्टियां हैं तो हम इनको वहाँ पे भी रख सकते हैं और वहाँ के जो इलाके के जो होटल्स या मोटेल्स हैं उधर भी इनको वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए ऑप्ट किया और बहुत सारे लोगों ने अपने रिलेटिव्स और खानदानों के पास जाने के लिए वो किया। लेकिन देखिए, अभी जो पहले 2 दिन से भी बात चल रही है कि हमारे 48 आवर्स दिए गए हैं कमिश्नर कराची को। 48 आवर्स आई थिंक कल खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो SOP बन सकती है कि इनको किस तरह हमने अकोमोडेट करना है। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसी हवाले से अगर मैं बात कर लूँ, जो आप कमिश्नर कराची की बात कर रही हैं, तो उसी कमेटी की रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसमें कहा जा रहा है कि 51 इंतहाई मखदूश इमारतें हैं जिनकी फहरिस्त तैयार की गई है। अब उनको खाली करवाना, उनको गिराना भी एक बड़ा टास्क है। इस हवाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। देखिए, गिराना तो है ना, क्योंकि इसमें हम लोगों को अलाउ तो नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि ये लाहिल अमल जो है वो चल चुका है, बहुत सारी बिल्डिंग सील हुई हैं। इससे पहले भी 16 बिल्डिंग्स को खाली करके सील कराया गया था। अभी भी आगरा ताज हो या लियारी के कुछ और एरियाज हों जहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लिवेबल नहीं है, उनको खाली कराया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजाल हमारे साथ मौजूद थी। मेराज अख्तर भी हमारे साथ अब मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। कमिश्नर कराची की सदारत में खतरनाक इमारतों की निशानदही और उनके खाली कराने के हवाले से इक़दामात। 51 इंतहाई मखदूश इमारतों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। आपको बताते चलें कि इमारतों की निशानदही और उनके खाली कराने के हवाले से इक़दामात अब किए जाएंगे। 2 रोज़ दिए गए थे इस कमेटी को और रिपोर्ट तैयार करने के लिए, मामलात को देखने के लिए, और रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक 51 इंतहाई मखदूश इमारतें हैं, उनकी फहरिस्त भी तैयार की गई है और अब उनको पहले खाली करवाया जाएगा। खाली करवाना भी एक टास्क है और उसके बाद गिराया जाएगा। कमिश्नर कराची की सदारत में खतरनाक इमारतों की निशानदही और उनके खाली करवाने के हवाले से इक़दामात। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची की सदारत में खतरनाक इमारतों की निशानदही कर ली गई है और उनके खाली कराने के हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं। 51 इंतहाई मखदूश इमारतों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। कमिश्नर कराची की सदारत में खतरनाक इमारतों की निशानदही और उनके खाली कराने के हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं। इंतहाई मखदूश इमारतों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। 7 जुलाई 2025 को अलमनाक हादसे के बाद कमेटी कायम की गई। कमेटी ने 51 इमारतें बशमूल गिरने वाली इमारत की निशानदही गई। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने मखदूश इमारतों के सर्वे का आगाज कर दिया। पहले मरहले में CBC ने 125 खतरनाक इमारतों की निशानदही मुकम्मल कर ली। क्लिफ्टन बोर्ड कंटोनमेंट ने मालिकान किरायादारों को इमारतें फौरी खाली या मुनहदम करने की हिदायत कर दी। शुएब मुख्तार हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, क्लिफ्टन बोर्ड कंटोनमेंट ने मखदूश इमारतों का सर्वे का जो है बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। पहले मरहले में सीबीसी ने 125 खतरनाक इमारतों की निशानदेही जो है वो मुकम्मल कर ली है। दिल्ली कॉलोनी में 51, बदनी आबाद में 16, लोअर गिजरी में 7 इमारतें जो है वो मखदूश करार दी गई हैं। सीबीसी के मुताबिक चौधरी खलीकुज़्ज़मा कॉलोनी में 5, पंजाब कॉलोनी में 14 इमारतें जो है मखदूश हैं, जबकि पाक जमहूरिया कॉलोनी में 27, बख्शिश विलेज में 5 इमारतें जो है वो मखदूश हैं। मज़कूरा इमारतें जो है शदीद खस्ता और बोसीदा हालत में हैं। मानसून के दौरान जो है ये इमारतें इंसानी जानों और इमलाक के लिए शदीद खतरा बन सकती हैं। सीबीसी की जानिब से बताया गया है कि अवाम को मुतनब्बा किया जाता है कि खतरनाक इमारतों के करीब ना जाए। मजीद सर्वे का अमल जारी है। आइंदा दिनों में मजीद इलाकों की निशानदेही भी मुतवक्का है, जबकि क्लिफ्टन बोर्ड कंटोनमेंट के मालिकान किरायादारों को इमारतें फौरी खाली या मुनहदिम करने की हिदायत भी दी है। गफलत की सूरत में कंटोनमेंट एक्ट 1924 के तहत जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। खतरनाक इमारत गिरने से जानी या माली नुकसान का जिम्मेदार जो है बोर्ड नहीं होगा। सीबीसी की जानिब से कहा गया है किसी भी किस्म का दावा या हर्जाना कबूल नहीं किया जाएगा। मखदूश इमारतों के मामले पर मुतासरा अफराद जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर से मुआयना कराकर फौरी तौर पर रिपोर्ट जमा कराए। मुआयना सिर्फ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड इंजीनियर या फिर्म से जो है वो करवाया जाए। ताख़ीर नुकसान का बाइस बन सकती है। ये जो मामला है इंतहाई संजीदा नौयत इख्तियार कर चुका है। जी शोएब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। टमलोटी में आसार कदीमा के माहिरीन ने नया शहर दरियाफ्त कर लिया। माहिरीन के मुताबिक कदीमी शहर के आसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मुशाबिहत रखते हैं। तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, बताइएगा। जी देखिए, ये मलीर का इलाका है, देही इलाका है डमलोटी। यहाँ पर कबल एक आसार कदीमा दरियाफ्त हुआ था, एक कदीमी शहर। इस पर पहले भी काम होता रहा है। बाद हुकूमत के महकमे आसार कदीमा ने इसकी जो खुदाई की थी, काम किया था। इसको अल्लाह डिनो का नाम दिया गया है। लेकिन अब इसमें पेशरफ्त ये हुई है कि महकमे आर्कियोलॉजी ने, महकमे आसार कदीमा ने डिप्टी कमिश्नर मलीर को बाकायदा एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि ये कदीमी साइट्स हैं और इनकी उम्र जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मुशाबहत रखती है। ये हजारों साल कदीम इलाका है और इसको बाकायदा आसार कदीमा डिक्लेयर करने के लिए ये जमीन जो है इसको महफूज किया जाए। एक माहिर है रफीक बलोच और उनका भी यही कहना है कि ये तारीखी मकाम जो है मेमन गोट के करीब डमलोटी मलीर नदी के बिल्कुल किनारे पर है और यहाँ बहुत सारे आसार मिले हैं, जिसमें जेवरात के आसार मिले हैं, पालतू जानवरों के आसार मिले हैं, रिहायशी घरों के आसार, खवातीन के जेवरात और दीगर अशिया जो हैं कदीमी आसार कदीमा से मिले हैं। लिहाजा अब इनको इस सिंध हुकूमत की जानिब से बाकायदा महफूज किया जा रहा है और इस पर मजीद जो है अमरीकी माहिरीन के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। जी आजिज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात खालिद हैदर इटली की सैर करेंगे। सिंध हुकूमत ने सैयद खालिद हैदर शाह की 15 रोजा निजी दौरे की छुट्टियां मंजूर कर ली। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आजाद नोहरियों से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध के 21 ग्रेड के अफसर और साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात सैयद खालिद हैदर शाह की किसी अहम मुद्दे पर तैनाती के ना हो सकने के उन्होंने जो है सैर सपाटे करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से हुकूमत सिंध ने सैयद खालिद हैदर शाह की 15 रोजा छुट्टियां मंजूर कर लिए। सैयद खालिद हैदर शाह निजी दौरे पर इटली जाएंगे। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 जुलाई 2025 से 28 जुलाई 2025 तक सैयद खालिद हैदर शाह की छुट्टियां मंजूर कर दी गई हैं, जबकि सैयद खालिद हैदर शाह जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात के ओहदे पर विराजमान थे उनको गुज़िश्ता ओहदे से फारिग किया गया। लेकिन ताल वो तकरीर के मुंतज़र थे, लेकिन अब जो उन्होंने बैरून मुल्क छुट्टियों पर जाने का फैसला कर लिया और सिंध हुकूमत ने उनकी छुट्टियों की दरख्वास्त मंजूर करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।